वर्षा होने लगी। इंद्र ने पूरा प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे ब्रजमंडल डूबने लगा। सब नंद बाबा के पास ब्रजवासी आए। नंद बाबा ने ठाकुर जी से कहा कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि इंद्र का अगर अपमान कर दिया तो ना जाने इंद्र क्या कर देगा। चलो इंद्र के चरणों में गिरकर सब क्षमा मांगते हैं। ठाकुर जी ने कहा भैया इंद्र के चरणों में क्यों क्षमा मांगे गिरकर? जब 56 भोग लेकर उस गिरिराज के पास गए, गोवर्धन के पास, तो इंद्र तो भाव का ही भोग लगाते थे, उस प्रसाद को हम सब खा लेते थे, लेकिन गिरिराज महाराज ने तो थोड़ा सा ही छोड़ा नहीं, गपागप सब सटक गए। मैंने पूछा कैसा लग रहा है ब्रजवासियों? तो आपने कहा बड़ा सुख मिल रहा है, हमारे भगवान हमारे भोग को सामने ही खा रहे हैं। तो सिर्फ भोग खाने के लिए वो हमारे भगवान थे, कष्ट आएगा तो हम किसी और के पास जाएंगे? चलते हैं उसी के पास। गिरिराज महाराज के पास आए और ब्रजवासियों से कहा कि मेरे भगवान मुझसे कह रहे हैं कि सब मिलकर मुझे उठा लो और इसकी छतरी बना लो। ब्रजवासियों ने कहा लाला कैसी बात? 7 कोस लंबा चौड़ा पर्वत, परिक्रमा लगाने में तो पसीने छूट जाते हैं लोगों को, तो रिक्शा कार ढूंढने लगता है, उठाने की बात तो असंभव है। ठाकुर जी ने कहा प्रयास करने में क्या बुराई है? बहुत बड़ा लक्ष्य देखकर भी कई बार मन विचलित हो जाता है और हम ये सोचते हैं कि हम इस लक्ष्य को पा ही नहीं सकते। आप उस लक्ष्य को पा सकते हो। कब पा सकते हो? जब उस लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ोगे। लेकिन आगे ही नहीं बढ़ोगे, दूर से देखकर डरते रहोगे, इतना बड़ा पहाड़ है, इतना ऊंचा पर्वत है, कैसे चढ़ा जाए। एक माझी नाम के व्यक्ति ने पूरे पहाड़ को तोड़ डाला। क्या संभव है ऐसा? उसने शुरू किया तभी तो संभव हुआ, शुरू ही नहीं करता तो कैसे होता। मंजिल कितनी भी दूर हो, अगर आपने यात्रा प्रारंभ कर दी है तो मंजिल एक दिन आपको अवश्य मिलेगी। और नहीं भी मिली तो जिन्होंने यात्रा नहीं शुरू करी उनसे तो बहुत आगे निकल जाओगे। कोई भी लक्ष्य आपको पाना है, बहुत बड़ी कंपनी खोलनी है, आपके मित्र को भी खोलनी है, उसने फैसला किया कि 10 साल बाद हम ऐसा काम शुरू करेंगे, आपने डिसीजन लिया कि हम 2 साल बाद ऐसा काम करेंगे। एक बात निश्चित है कि 2 साल में बेशक उस मंजिल को आप ना प्राप्त कर पाओ, लेकिन उस 10 साल वाले व्यक्ति से बहुत आगे निकल चुके होंगे। यात्रा तो आप प्रारंभ करो, मंजिल तो अपने आप मिल ही जाएगी। तो ब्रजवासियों से ठाकुर जी ने कहा प्रयास करने में क्या बुराई, नहीं उठेंगे तो नहीं उठेंगे। और समस्त ब्रजवासियों के संग मिलकर अपनी कनिष्ठ का अंगुली के नख पर ठाकुर जी ने गिरिराज को धारण किया।